नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस का। उत्तराखंड की वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में शानदार उपलब्धि। बिजनेस समाचार वेबसाइट की रैंकिंग में दूसरा स्थान किया हासिल। सीएम धामी ने कहा, पीएम मोदी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से हुआ संभव। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर निकाली गई तिरंगा यात्रा। सीएम धामी ने कहा, हमारी सेना के पराक्रम को दुनिया ने देखा। भारत माता की जय के गूंजे नारे। हरिद्वार में ग्राम पंचायत की जमीनों पर कब्जों को चिन्हित कर हटाने के निर्देश। एसडीएम ने कहा, काम में नहीं हो लापरवाही, लेखापाल और पटवारी जगह की रखें निगरानी। रुड़की के डारा जलालपुर में दो पक्षों में हुआ विवाद। गांव में माहौल तनावपूर्ण। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। 2 दिन पूर्व बाइक खड़ी करने को लेकर हुआ था झगड़ा। और हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फ्री ट्रेनिंग। निम्न आय वर्ग के खिलाड़ियों को मिल रहा फायदा। एनसीए की गाइडलाइन के तहत दिया जाएगा प्रशिक्षण। उत्तराखंड वित्तीय प्रबंधन और सुशासन के क्षेत्र में एक और शानदार उपलब्धि हासिल की है। देश की प्रतिष्ठित बिजनेस समाचार वेबसाइट फाइनेंशियल एक्सप्रेस की ताज़ा रैंकिंग के अनुसार छोटे राज्यों की वित्तीय स्थिति के मामले में उत्तराखंड ने गोवा के बाद दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ये उपलब्धि राज्य के मजबूत वित्तीय अनुशासन, पारदर्शी प्रशासन और विकासोन्मुखी नीतियों का परिणाम है। रिपोर्ट में बताया गया है कि उत्तराखंड ने राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने, स्वयं के कर राजस्व में वृद्धि, बकाया ऋण को संतुलित करने और सरकारी गारंटियों के प्रबंधन में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। और इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्रों में बेहतर निवेश ने भी राज्य की रैंकिंग को और मजबूती प्रदान की है। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से उत्तराखंड एसटीजी में भी पहला स्थान प्राप्त हो चुका है। वित्तीय प्रबंधन में भी उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनकी प्रेरणा से जहां हम एसटीजी में भी पहले नंबर पर आए हैं, वित्तीय प्रबंधन में भी हमारा देश में दूसरा स्थान आया है। आज उत्तराखंड हर क्षेत्र में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आ रहा है। हम ये जो हमको इसमें द्वितीय स्थान मिला है, हम प्रयास करेंगे आगे और हम और अच्छा करें। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर पूरे देश में सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। राजधानी देहरादून में भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राजधानी देहरादून के चिड़बाग स्थित शौर्य स्थल से गांधी पार्क तक ये यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में बीजेपी के कई सांसद, मंत्री, विधायकों, नेताओं के साथ साथ बड़ी संख्या में आम जन ने हिस्सा लिया। पैदल यात्रा के दौरान लोगों में भारी उत्साह देखा गया और भारत माता की जय के नारों से पूरा आकाश गूंज उठा। गांधी पार्क पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह भारत के बीच सैनिकों की अदम्य साहस और वीरता का परिणाम रहा है कि पाकिस्तान 3 दिन के अंदर भारत के सामने घुटने टेकने लगा। हाँ, देहरादून में सड़कों पर जनसमुद्र उमड़ा है। ये इस बात का प्रमाण है कि आज भारत की सेना हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत को चुनौती देगा उसको मुंहतोड़ जवाब देगी। ये भारत के लोगों ने भी आज सेना के साथ खड़े होकर, देश के साथ खड़े होकर एकता और अखंडता का परिचय दिया है। हम सेनाओं का फिर से अभिनंदन करते हैं। 2 दिन के अंदर जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता है, जो भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, उसकी सफलता के लिए सैनिकों का मनोबल बढ़े, उसके लिए शौर्य तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में निकाल रही है। आप देख रहे हैं कितना उत्साह है लोगों के अंदर। जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सैनिकों के सम्मान में यहाँ पर जो आज एक रैली निकाली जा रही है, आज पूरा देहरादून उमड़ा पड़ा है और इतना उत्साह का माहौल है। इससे पता चलता है कि इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरा देश एकजुट है।
इससे सैनिकों का बहुत मनोबल बढ़ता है और ये पाकिस्तान की जो धज्जियां उड़ाई है भारतीय सेना ने, ये बहुत ही अच्छी बात है। और पूरे एक्स सर्विसमैन और जवानों का मनोबल बहुत हाई है। इससे हमारे ये श्रेय प्रधानमंत्री जी को जाता है जिस तरह से उन्होंने निर्णय लिए हैं। रामनगर में कांग्रेस कार्यालय को लेकर चल रहे विवाद ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ पार्टी के सुपारी किलर द्वारा सुनियोजित साजिश की जा रही है और एक खास नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। रणजीत सिंह रावत ने कहा कि जो लोग खुद अवैध शराब, जुआ, सट्टा और वसूली में लिप्त हैं, वो आज उनके खिलाफ नैरेटिव सेट कर रहे हैं। कल और परसों का घटनाक्रम था कांग्रेस कार्यालय का, उस पर जो प्रशासन, शासन और सरकार द्वारा नाजायज़ तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाते हुए वहां पर यूपी के अराजक तत्वों द्वारा पहले उनका कब्जा कराया गया और फिर गैरकानूनी तरीके से कब्जा जो है पूर्व वो नीरज अग्रवाल को सौंप दिया गया है। उसके परिप्रेक्ष्य में हमने अपने कार्यकर्ताओं की बैठक और अन्य विकल्पों पर विचार करने का यहाँ पे काम किया है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो भवन स्वामी और किराएदार के बीच का विवाद है वो दो ही तरीके से निपट सकता है, या आपसी सहमति से या जो है कानूनी प्रक्रिया से, नोटिस दे करके कोर्ट के ऑर्डर से। ये दोनों प्रक्रिया इसमें नहीं अपनाई गई हैं। अराजक तत्वों को आधी रात में कब्जा दिलवा करके और हमसे ये कह करके कि हम जो है इसको सरकार के पोजीशन में लेंगे और उसके बाद आप लोगों को नोटिस करेंगे, फिर इस पर निर्णय होगा, वो भी नहीं अपना करके सीधे सीधे जैसा नीरज अग्रवाल का बयान आया कि मुझे पुलिस ने कब्जा सौंपा है। हाईकोर्ट ने सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण के नाम पर सड़क किनारे मलिन बस्तियों में रहने वालों को बिना पूर्व सूचना के बेदखल करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले में अब अगली सुनवाई 19 तारीख को होगी। कोर्ट ने पूर्व में सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से ये बताने को कहा था कि उन्होंने विस्थापन के लिए कौन कौन सी जगह चिन्हित की हैं। कोर्ट ने इस संबंध में मैं फोटोग्राफ पेश करने के निर्देश दिए थे, इसलिए सुनवाई के लिए नई तारीख तय की गई। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इसके अनुसार हल्द्वानी निवासी आफताब आलम ने हाईकोर्ट से जनहित याचिका दायर कर यह कहा था कि हल्द्वानी से काठ गोदाम के बीच सड़क चौड़ी करने के दौरान मलिन बस्ती के निवासियों को बिना किसी पूर्व सूचना के बेदखल किया गया। उन्होंने तर्क दिया कि यह कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के विपरीत है। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में एक महिला को बहला फुसलाकर कमरे पर ले जाने के बाद दुष्कर्म कर हमला करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पीड़िता की आंखों में मिर्च डालकर लोहे के रॉड से हमला किया गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुई है। जिला अस्पताल ले जाने पर उसे एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म सहित प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। संबंध में सिडकुल थाने पे एक महिला के संग ये घटना का प्रकाश में आया था, जिस संबंध में थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया है। महिला को जो है प्राइमरी चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल भेजा गया था, जहां से उसे एम्स रेफर कर दिया गया। अब वो फिलहाल उसकी कंडीशन ठीक है। तो इसमें जितने भी साक्ष्य हैं पुलिस ने एकत्र कर लिए हैं और जो आरोपी है उसके लिए टीम बनाकर दबिश के उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश के प्रयास किए जा रहे हैं। ये बातें अभी तक जो है जानकारी में आई है, लेकिन अभी विवेचना का विषय है कि वो कब से परेशान कर रहा था और महिला ने कहाँ उसकी शिकायत करी थी। रुड़की के भगवानपुर थाना इलाके के डाडा जलालपुर में दो पक्षों में हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2 दिन पहले बाइक खड़ी करने को लेकर दो पक्षों के बच्चों में झगड़ा हो गया था। इसको लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए थे। गांव में तनावपूर्ण माहौल बना रहा। फिलहाल गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। एसपी देहात शेखर चंद्र सोयाल ने कहा कि 2 दिन पहले बाइक खड़ी करने को लेकर बच्चों के बीच झगड़ा हुआ था, लेकिन कुछ लोग इसे बड़ा विवाद देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेवजह गांव का माहौल खराब करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा।
देखिए, छोटे बच्चों का या टीनेजर्स का झगड़ा था, तो कल हमारे सीओ साहब के नेतृत्व में सभी स्टेक होल्डर की आपस में बैठक हुई थी, चीजें तय हुई थी, लेकिन आज फिर कहीं से इग्निट हुआ, किसी एक पक्ष ने दूसरे के बच्चे के साथ मारपीट कर दी। तो अभी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन वो बच्चों का झगड़ा, बड़े लोग भी उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो एक गलत मैसेज सा जा रहा है। बाकी जो तहरीर आएगी, जो घटनाक्रम हुआ है, पुलिस को उसमें जो एक्शन लेना है वो हम जरूर लेंगे। 5 मई की शाम को ग्राम शिवलालपुर पांडे निवासी सोनू कश्यप ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और मृतक द्वारा हस्तलिखित एक सुसाइड नोट भी मौके पर छोड़ा गया था। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए मौके पर मिले सुसाइड नोट के साथ ही मृतक का मोबाइल फोन और लैपटॉप भी अपने कब्जे में ले लिया है। सुसाइड नोट में मृतक द्वारा भवानीगंज में रहने वाली एक युवती से अपने प्रेम प्रसंग का जिक्र किया गया था। मृतक ने यह भी लिखा कि उसकी प्रेमिका के भाई ने उसे अपने घर में बुलाकर धमकाते हुए मारपीट भी की थी। उसने अपनी मौत का जिम्मेदार प्रेमिका और उसके भाई भवानीगंज निवासी गौरव पाल को ठहराया। परिजन आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर कई बार कोतवाली भी पहुंचे थे। देखिए, रामनगर में सोनू कश्यप ने अभी पूर्व में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी तथा एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें उसने अपनी किसी दोस्त के और उसके भाई पर आरोप लगाया था और आत्महत्या के लिए सुसाइड नोट लिखा था। उस संबंध में थाना हाजा पर तहरीर प्राप्त होने पर हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया है और इस संबंध में विवेचना की जा रही है। सर, कितना इसमें 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मंगलौर कोतवाली इलाके में दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। इसमें एक कार ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई। कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इसमें एक कार सवार की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। इसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि कार सवार लोग हरिद्वार जा रहे थे। जैसे ही कार मंडावली के पास पहुंची, कार ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसी। इससे कार का आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। मंगलौर थाना क्षेत्र का मामला है। ऐसा प्रतीत होता है कि गाड़ी काफ़ी स्पीड से थी। जो कार थी वो किनारे खड़े एक वाहन से टकराई है, जिसमें एक व्यक्ति की तो एट द स्पॉट ही डेथ हो गई थी। बाकी दूसरा घायल को पुलिस ने हॉस्पिटल पहुंचाया। अभी वो अपडेट नहीं है मेरे पास। हम जो उसकी पूरी जांच पड़ताल करेंगे और अगर तहरीर आती है तो उसमें आगे मुकदमा दर्ज। स्वागत है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शैलेश मटियानी राज्य सरकार प्राप्त अध्यापकों को 2 वर्ष का अतिरिक्त सेवा लाभ दिए जाने के मामले में अहम निर्देश दिया। ये निर्देश केवल उन शिक्षकों के लिए मान्य होगा जिन्होंने हर साल अच्छी सेवा दी है। अच्छी सेवा का लाभ केवल उन्हीं अध्यापकों को मान्य होगा जिन्होंने शैलेश मटियानी राज्य पुरस्कार अपनी सेवा के दौरान प्राप्त किए। इस सेवा में सत्रांत लाभ की अवधि को नहीं जोड़ा जाएगा। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। लोहाघाट में मौसम परिवर्तन के साथ ही लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में दूर दूर के क्षेत्र से आने वाले मरीजों की भारी भीड़ रही। अस्पताल में फिजिशियन डॉक्टर राकेश जोशी और डॉक्टर कृतिका मेहता के द्वारा मरीजों का इलाज किया जा रहा है। आज डॉक्टर राकेश ने बताया कि इस वक्त मौसम परिवर्तन के चलते बुखार, सर्दी, जुकाम, इन्फेक्शन और थायराइड के मरीज बड़ी तादाद में आ रहे हैं। इनको इलाज के लिए दवा दी जा रही है। इस समय 300 से 400 मरीज रोजाना इलाज के लिए आ रहे हैं। डॉक्टर जोशी ने बताया कि इस समय लोगों को उबला पानी पीने, बासी भोजन न करने के साथ साथ अन्य एहतियात बरतने की जरूरत है। बच्चों के लिए विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। उप जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 2-2 फिजिशियन की तैनाती करने से मरीजों को बड़ी राहत मिल रही है। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, सर्दी, जुकाम, फेरेंजाइटिस के मरीज सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। उसके साथ शुगर, बीपी और थायराइड वाले मरीज और किडनी वाले मरीज भी हैं। तो मौसम चेंज हो रहा है तो एक तो साफ पानी पिए, गर्म उबला हुआ पिए, ठंड से बचे रहें, इन चीज़ों का 300 के आसपास रहेगी, 200 के आसपास आईपीडी रहती है। आईपीडी 20 के आसपास रहती है, 20-25 के आसपास। तो सर जो मौसम के चेंजेस आ रहे हैं उनके इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन है और शुगर कंट्रोल नहीं रहता है। लोग दवाइयों कंप्लाइंस नहीं है उनमें, तो एडवाइस करते हैं दवाई समय पे लें और इनके कॉम्प्लिकेशन से बचें।
जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने सलेमपुर में ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे पर कार्रवाई के बाद अब पूरे जिले में ग्राम पंचायत की जमीनों पर कब्जों को चिन्हित करने और उन्हें तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए। सभी एसडीएम को दिए गए निर्देशों में जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि इस काम में लापरवाही न हो और युद्ध स्तर पर यह कार्रवाई शुरू की जाए। डीएम ने लेखपालों और पटवारियों को यह भी आदेश दिए हैं कि कब्जे हटाने के बाद दोबारा ग्राम पंचायत की जमीनों पर कब्जा न हो, इसके लिए कड़ी निगरानी की जाए। समाज की जमीनों पर अतिक्रमण हो तो उनको तत्काल चिन्हित करें और चिन्हित करके उस पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करें और इसी क्रम में सभी तहसीलों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अभी हाल ही में काफ़ी अच्छी कार्रवाइयाँ हुई हैं। बहुत सारी ज़मीनें जो ग्राम समाज की थी, जहाँ पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से प्लाटिंग की थी या निर्माण किए थे, उनको भी ध्वस्त किया गया है और आगे भी इस प्रकार की कार्रवाइयाँ लगातार चलती रहेंगी। आगे अतिक्रमण ना हो ये भी सुनिश्चित किया जाएगा और सभी लेखपाल पटवारी जितने भी रेवेन्यू स्टाफ है सभी को ये सुनिश्चित करने के लिए निश्चित किया गया है कि इस प्रकार का किसी प्रकार का अतिक्रमण न होने पाए, इस चीज़ को सुनिश्चित करें। लोहाघाट का राजकीय पीजी कॉलेज जो उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा उच्च शिक्षण संस्थान है जिसके नाम के आगे स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष का नाम जुड़ा हुआ है। इस महाविद्यालय को जोड़ने वाली सड़क मार्ग और परिसर के साथ साथ देवदार बनी में गंदगी द्वारा बनाया गया अपना साम्राज्य अब सभी को दिखाई देने लगा है। लोगों द्वारा कूड़ा डालकर देवदार बनी में काफी गंदगी की गई थी। आज स्थानीय प्रशासन, नगरपालिका, जनप्रतिनिधियों और महाविद्यालय परिवार के संयुक्त प्रयासों से यहां पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के विशेष सहयोग से स्वच्छता अभियान संचालित किया गया। कूड़ा एक विकराल रूप लेता जा रहा है। जैसा आपने देखा होगा कि देवदार बनी कितनी सुंदर बनी यहाँ पर है, लेकिन कूड़े के ढेर की वजह से बिल्कुल यहाँ पर घूमने वालों के लिए बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। लोग लापरवाही करते हैं, घरों से आकर के थैली में लाकर के कूड़ा यहाँ पर डाल रहे हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा जिला प्रशासन जिन्होंने डीएम साहब ने जो एक पहल की और नगरपालिका अध्यक्ष जी को कि वो पूरी टीम लेकर के यहाँ पर आए। और व्यापार संघ द्वारा भी नगर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। आज हमने बालीघाट से लेकर डिग्री कॉलेज तक विशेष स्वच्छता अभियान के तहत इसमें डिग्री कॉलेज के एनएस के और एनसीसी के बच्चे और साथ ही साथ तहसील से तहसीलदार महोदय और नगर पालिका से पर्यावरण मित्र और अन्य कर्मचारी और सभासदगण। हमारा स्वच्छ व सुंदर लोहाघाट क्रम में सफाई अभियान लगातार जारी है हमारे अध्यक्ष श्री गोविंदलाल वर्मा जी की अध्यक्षता में। तो आज इस क्रम में हम महाविद्यालय की रोड में आए हैं सफाई करने के लिए और यहाँ पर को हम देख रहे हैं जो प्लास्टिक वेस्ट है उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा यहाँ पर को जो सैनिटरी वेस्ट होता है बच्चों के पैम्पर्स वगैरह जो है यहाँ को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, जो कि उठाने में भी लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में निम्न आय वर्ग के खिलाड़ियों को फ्री ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रायल के बाद चयन किए गए खिलाड़ियों को फ्री क्रिकेट किट भी दी गई, जिसके बाद खिलाड़ियों की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। फ्री ट्रेनिंग और किट पाकर खिलाड़ी खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि वे पूरी मेहनत से ट्रेनिंग लेंगे और आगे खेलकर अपने स्कूल और शहर का नाम रोशन करेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के क्रिकेट कोच के मुताबिक खिलाड़ियों को एनसीए की गाइडलाइन के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा। ट्रायल हुआ था, सिलेक्शन हो चुका है। आज हम ट्रेनिंग पे आ रखे हैं और यहाँ में ट्रेनिंग पे बहुत सारी स्कॉलरशिप के द्वारा चीज़ें दी जा रही है। किट वगैरह उसमें बहुत सारी हैं, किट पैड वगैरह सारी चीज़ निःशुल्क दी जा रही है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आने के बाद। और मेहनत करेंगे कि आगे बढ़िया खेलें और बढ़िया और स्टेट तक जा सकें खेलने के लिए। अब यहाँ निःशुल्क दी जा रही है, बाकी तो बहुत मुश्किल रहता है आम घर के लिए। बेसिकली कुछ दिन पहले आज से क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन के 2 सरकारी स्कूलों से बच्चों का ट्रायल लिया गया था। तो आज बैडमिंटन का हम 1 हफ्ते पहले उनको किट प्रोवाइड किया था और उनका ट्रेनिंग भी शुरू हो गया है। तो आज जो फुटबॉल और जो क्रिकेट के बच्चों का सिलेक्शन हुआ था उनको आज किट प्रोवाइड कराया गया है और आज से ही उनका ट्रेनिंग शुरू हो रहा है। ये बहुत उत्साहित है और इनका जो ट्रेनिंग है ये एनसीए नेशनल क्रिकेट एकेडमी द्वारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम ही हम फॉलो करेंगे। उत्तराखंड के हल्द्वानी से आदि कैलाश यात्रा के लिए पहला जत्था 20 श्रद्धालुओं के साथ रवाना हुआ। इसमें 13 पुरुष और 7 महिलाएं शामिल हैं। हिमालय शेल्टर के अनुसार ये मार्ग हरे भरे जंगलों, आकर्षक गांवों और विस्मयकारी परिदृश्यों से होकर गुजरती है। आदि कैलाश अपने आध्यात्मिक महत्व और लुभावने परिदृश्यों के लिए जाना जाता है।
इन सभी खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।